वेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिम् विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। रामकृष्ण वचनामृत हम लोगों ने पिछली बार 53वां परिच्छेद समाप्त किया था। आज हम 54वां परिच्छेद प्रारंभ करेंगे। आप लोग अब सुन पा रहे हैं? और यह है श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में है। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के में भक्तों के साथ बैठे हैं। राखाल, मास्टर, राम, हाजरा आदि भक्तगण उपस्थित हैं। हाजरा महाशय बाहर के बरामदे में बैठे हैं। आज रविवार है, 23 सितंबर 1883, भाद्रपदी कृष्णा सप्तमी है। नित्य गोपाल, तारक आदि भक्तगण राम के घर पर रहते हैं। उन्होंने उन्हें आदर सत्कार के साथ रखा है। अब तक हम श्री रामकृष्ण के जितने भक्त हैं और ये श्री रामकृष्ण वचनामृत में जिनका सामान्यतः उल्लेख होता है उनसे प्राय परिचित हो गए। मास्टर महाशय तो परिचय है ही। राखाल श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र, एक बहुत महत्वपूर्ण शिष्य जो आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद हुए। हाजरा महाशय से हम परिचित हो गए हैं। हाजरा महाशय वहाँ रहते हैं, कई बार उनकी चर्चा हो चुकी है। और आज और भी 2-4 भक्तों का उल्लेख किया गया है। नित्य गोपाल, तारक आदि भक्तगण, ये कुछ भक्त हैं, तारक हैं जो आगे चलकर स्वामी शिवानंद हुए, श्री रामकृष्ण के एक शिष्य, और स्वामी ब्रह्मानंद जी के बाद में रामकृष्ण मिशन के वे प्रेसिडेंट हुए, वे हैं। और नित्य गोपाल, एक नित्य गोपाल ये श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य नहीं थे, लेकिन श्री रामकृष्ण की कृपा प्राप्त थे। श्री रामकृष्ण उन्हें प्यार करते थे और उनके भाव इत्यादि हुआ करते थे। हम अभी देखेंगे ये नित्य गोपाल, इनके संबंध में कुछ थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। और ये राम के घर में रहा करते थे। ये रामचंद्र दत्त, ये एक डॉक्टर थे, श्री रामकृष्ण के बहुत महत्वपूर्ण अंतरंग भक्त थे, गृहस्थ भक्त थे। श्री रामकृष्ण उनके घर में प्राय जाया करते थे। और ये राम अपने घर पर साधकों को रखा करते थे। ये विशेष बात है। ये नित्य गोपाल एक उच्च कोटि के साधक थे। ये सदा भाव में रहा करते थे। एक प्रकार के साधक थे, सदा भाव में रहा करते थे। उनको भाव समाधि हुआ करती थी और इसलिए श्री रामकृष्ण उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे थे लाटू महाराज,
लाटू महाराज का नाम कई बार मैंने यहाँ पर लिया है। वे श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य थे, वे एक सन्यासी थे। आगे चलकर वे सन्यासी हुए, आगे चलकर वे स्वामी अद्भुतानंद बने, रामकृष्ण मिशन के एक बहुत महत्वपूर्ण सन्यासी बने। लेकिन वे एक सर्वेंट बॉय थे, एक नौकर थे, एक चाकर थे रामचंद्र दत्त के घर पर। वहां पर रहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण के बारे में सुना, क्योंकि श्री रामकृष्ण के रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण के पास जाया करते थे, उनकी बातें घर में हुआ करती थी। इसको सुनकर ये बालक, जिसका नाम उसके घर में गांव में रखा गया था रख्तू राम, यानी हे राम तुम इसकी रक्षा करो, क्योंकि भाई इत्यादि बहुत मर जाया करते थे, बहुत गरीब अवस्था में थे। ये भेड़ों को चराने वाले मेषपाल जिसे बोलते हैं, उनमें से वो उस कम्युनिटी के थे। उनके माँ बाप बचपन में मर गए थे, उनके चाचा ने उनको बड़ा किया था। जो हो, ये बालक आकर राम बाबू के यहाँ पर नौकर हो गया, और उसके बाद में श्री रामकृष्ण के पास। तो ये भी वो उस समय वहां पर एक नौकर जैसे थे, जब नित्य गोपाल वहां पर रहा करते थे, और नित्य गोपाल को निरंतर भाव समाधि हुआ करती थी, और इस लाटू को ड्यूटी दी गई थी उनकी सेवा करने। लाटू खूब मनोयोग से उनकी सेवा करते थे, पायखाना तक साफ करते थे, नहलाते धुलाते, खाना खिलाते, सब करते थे। और उनको कहा गया था कि नाम लेते रहना, भगवान का नाम लेते रहना, क्योंकि समाधि में अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो उसको नाम सुनाने से समाधि से निकल आता है, और समाधि वापस उसको होगी वो भी नाम सुनते सुनते। ऐसा है कि अगर भगवान का नाम कोई सुने तन्मय होकर, तो भाव मन जो है वो शांत हो जाता है, भाव समाधि हो जाती है। नित्य गोपाल एक उच्च कोटि के साधक थे, उनको भाव समाधि होती थी। अब समाधि से निकालना है तो भी नाम सुना। तो लाटू महाराज, ये लालटू जिसको कहते थे, ये बालक उनको नाम खूब सुनाया करता। तो ये लाटू और तारक भी उनके घर पर रहकर उन्होंने तपस्या और साधना की। ये एक रेयर इंस्टेंस है, एक बहुत ही सामान्यतः ऐसी बात नहीं होती कि एक गृहस्थ के घर पर उच्च कोटि के साधक और सन्यासी रहकर तपस्या करते। ये तो कहना चाहिए कि राम बाबू रामचंद्र दत्त का मकान सचमुच उन्होंने ऐसा वातावरण निर्माण किया होगा कि जहां पर साधु लोग जाकर रह सके, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, एकांत मिल गया, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, आध्यात्मिक वातावरण बन जावे तो बहुत अच्छा है। दूसरा मकान था बलराम बाबू का घर। वो लोग सब भक्त थे, सारा परिवार भक्त थे, और श्री रामकृष्ण वहां पर रात को आ जाकर रहते थे। ब्रह्मानंद जी कई दिनों तक वहां पर रहते थे, ध्यान जप करते थे। अगर आप कलकत्ता जाएं तो बलराम बाबू का घर तो आप देख सकेंगे, लेकिन रामचंद्र दत्त का घर हमने कभी देखा नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं सुनी। तो जो हो, मैं नित्य गोपाल की चर्चा कर रहा था। ये यहाँ पर व्यक्ति परिचय बंगाली में मेरे पास है, मैं आपको बताता हूं। नित्य गोपाल उनका आगे चलकर वे अज्ञानानंद अवधूत करके हुए थे। श्री रामकृष्ण उनको बहुत प्यार करते थे। रामचंद्र और मनोमोहन, जो अभी रामचंद्र दत्त कहा, उनके ये रिलेशन थे, और उनके माता पिता का नाम दिया है। उसके बाद में है नित्य गोपाल कभी अकेले या कभी रामचंद्र के सहित श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए जाते थे, और सदा भगवत भाव में विभोर रहा करते थे। श्री रामकृष्ण उनके आध्यात्मिक अवस्था को देखकर उनको अत्यंत स्नेह करते थे। श्री रामकृष्ण उनके अवस्था के संपर्क में कहते थे इनकी परमहंस अवस्था। याद रखिए, शास्त्रों में कई प्रकार के साधकों की चर्चा की गई है। सन्यासी कई प्रकार के कहे गए हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस सन्यासी, परमहंस अवस्था, यानी जो विधि निषेध से पूरी तरह परे चले जाए। कोई भी विधि निषेध, डूज एंड डोंट्स, कोई भी समाज के नियम जिसको ऊपर नहीं लागू होवे, वो होता है परमहंस। वो परमहंस अवस्था बोलते थे। और कहते थे, उनके संबंध में को बोलते थे कि उनका आध्यात्मिक अनुभूति लाभ विशेष साधन भजन के बिना ही
उद्योगे व्यतीत बिना साधन भजन के ही भगवत कृपा से उनको ये सब प्राप्त हुआ है। उनको अज्ञान, अच्छा, उसके साथ में वो कहते, ये जरूर कहते थे कि उनका भाव अलग है, वो श्री रामकृष्ण भावधारा से संबंधित, यानी उनके संबंध में नहीं है। श्री रामकृष्ण के तिरोधान के बाद काकुरगाछी में जब श्री रामकृष्ण के अस्थि को रखा गया, तब नित्य गोपाल कई महीनों तक रहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण के उस विग्रह की पूजा की थी, और अधिकांश समय वो ध्यान में डूबे रहते थे। और परवर्ती काल में ज्ञानानंद अवधूत हुए, उन्होंने कई महानिर्वाण मठ की स्थापना की और कई पुस्तकें, 25 पुस्तक ग्रंथों की भी उन्होंने रचना की थी। तो ये थे नित्य गोपाल जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तारक तो है स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शिवानंद, जिसकी चर्चा, वो स्वामी श्री रामकृष्ण के एक अंतरंग सन्यासी शिष्य थे। तो श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। तारक की स्थिति भी अंतर्मुखी है। राखाल बीच बीच में अधरसेन के मकान पर जाया करते थे। नित्य गोपाल सदा ही भाव में विभोर रहते हैं। तारक की भी स्थिति अंतर्मुखी है। आजकल वे लोगों से विशेष वार्तालाप नहीं करते। और स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शिवानंद जी की जीवनी जब हम पढ़ते हैं तारक की, तब वहां मिलता है कि वे एकांत में रहते थे राम बाबू के घर पे। श्री रामकृष्ण के पास भी अधिक मिलने नहीं जाते थे, गहरे ध्यान में डूबे रहते थे। एक यह आवश्यक है साधक के लिए, जैसा गीता में कहते हैं, विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी। एकांत में रहना और लोगों की भीड़ से दूर रहना, मौन का आश्रय लेना, मौन का पालन करना, लोगों से दूर रहकर अरति जन संसदी, जन समाज से अरति, उसमें मिलना जुलना नहीं, ये साधक के लिए परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अपने मन का यदि व्यक्ति मिले तो ठीक है, अन्यथा लोग अगर बहुत सारे होते हैं तो उससे व्यवधान ही होता है। वासे बहुनाम कलहो भवेत, श्रीमद् भागवत में है कि बहुत से लोग जो हैं, अगर 3, 4, 5, 6 साधु एक साथ रहेंगे तो कलह होगा, झगड़ा होगा। याद रखिए कि सब साधु जो है वो सब बिना झगड़े के नहीं रहते हैं। वासे बासे बहुनाम कलहो भवो वार्ता द्वयोरपि, दो यदि लोग भी हो गए तो बैठे गप लगाएंगे, बातचीत करेंगे। इसलिए कहते हैं एक एव चरेत विद्वान, विद्वान को अकेला रहना चाहिए। कुमार्या इव कंकण, वह अवधूत ने देखा था, एक अगर चूड़ी होवे तो वो आवाज नहीं करी, 2-3 चूड़ी होंगी तो उसकी आवाज अवश्य होगी। ऐसा और भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग 3 हो गए तो गांव, और उससे अधिक हुआ तो नगर आए थे, नगर हो जाता। 1 हुआ ठीक है, 2 हुआ तो मिथुन, यानी एक पैर हो गया, और 3 कहते हैं नगर, गांव हो गया, और उससे ज्यादा तो शहर हो गया। इसलिए कहते हैं अकेले रहना। ये तारक अकेले रहकर अंतर्मुखी होकर अपनी साधना में लगे रहते थे। अब श्री रामकृष्ण नरेंद्र की बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण एक भक्त से कहते हैं, आजकल नरेंद्र तुम्हें भी लाइक नहीं करता। मास्टर के प्रति कहते हैं, अदर के घर पर नरेंद्र नहीं आया। श्री रामकृष्ण नरेंद्र के संबंध में जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए, वार्तालाप करना, बातचीत करना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें वे उत्तम अधिकारी जानते थे। अभी यहाँ पर वो देखेंगे, स्वयं भी कहते हैं, एक साथ ही नरेंद्र में कितने गुण हैं। गाने बजाने में, लिखने पढ़ने में, सभी में प्रवीण है। उस दिन यहाँ से कप्तान की गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी में कप्तान भी बैठे थे। उन्होंने उससे अपने पास बैठने के लिए कहा, कितना कहा, पर नरेंद्र अलग ही जाकर बैठा, कप्तान की ओर ताक कर देखा तक नहीं। अन्य स्थान पर कहा, गाने बजाने में प्रवीण है, उसके बाद है जितेंद्रिय है, कहता है विवाह नहीं करूंगा। तो आंतरिक गुण भी हैं, और जिसे हम कहते हैं टैलेंट्स, 2 है बातें। एक तो होता है वर्च्यूज और दूसरा होता है टैलेंट्स। एक तो होता है सद्गुण और दूसरे होते हैं कुछ क्षमताएं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा
गा सकता है, बहुत अच्छा बोल सकता है, बहुत अच्छा लिख सकता है, कुछ पेंटिंग कर सकता है, एम्ब्रॉयडरी कर सकता है, ये क्या है? इसको कहते हैं टैलेंट्स, कुछ विशेषताएं। लेकिन सत्य बोलना, त्याग, सेवा, तपस्या का भाव, ये जो चीजें हैं, तितिक्षा, इनको हम कहते हैं सद्गुण, वर्च्यूज या वैल्यूज। और साधु जीवन में इनका अधिक महत्व है। ये न होवे और बहुत सारा लेक्चर देता हो, लिखने पढ़ने में प्रवीण हो, गाने बजाने में हो, उससे नहीं चलता। स्वामी विवेकानंद में ये दोनों थे और इसीलिए वे धर्म प्रचार के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। हमने देखा था श्री रामकृष्ण कहते हैं खुद को मारने के लिए एक सुई, एक अपने नाखून काटने का एक पीस, वही काफी है। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की आवश्यकता। स्वामी विवेकानंद के पास ढाल तलवार भी थे और स्वयं को मारने की वो छोटी सी वो भी थी। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण उनके गुणों का वर्णन करते हैं और यहाँ पर एक बात का उल्लेख करते हैं। वो ये कहते हैं कि नरेंद्र कप्तान की ओर ताक कर भी नहीं देखा। कप्तान उस जमाने के, हमने उनका भी उल्लेख किया है, देखा है। कप्तान नेपाल सरकार के प्रतिनिधि थे, उच्च पदस्थ अधिकारी थे, श्री रामकृष्ण पर भक्ति करते थे, कुछ साधक भी थे और गाड़ी में आए थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र ने उनका भी कुछ, उनसे क्या, मुझे क्या लेना देना, ये आइडिया है। बड़े आदमी होंगे, हम लोग जब बड़े आदमी होते हैं तो उनकी आवभगत करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, आसपास घूमते हैं। नरेंद्र का उससे कुछ भी लेना देना, कोई भी है, मुझे क्या लेना देना, मुझे भगवान से लेना देना। ये यहाँ पर नरेंद्र का जो लोक संग्रह की बात है, समाज के प्रति जो हमारा लोकेशना कहिए, लोक संग्रह कहिए, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, समाज को हम श्रेष्ठ करना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, इन सब के ऊपर उसका ध्यान नहीं था। और यह बात स्वामी विवेकानंद के अन्य पत्रों में भी पता चलती है। अगर आप स्वामी विवेकानंद के पत्र देखें, अमेरिका से उन्होंने, अमेरिका में रहते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा था मेरी हेल को, और बात ऐसी हुई थी कि स्वामी विवेकानंद तो जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग, सत्य के प्रति, जहां तक सत्य का प्रश्न है उसको पकड़े रहेंगे और कुछ नहीं। और उसमें वो कभी भी समाज के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए सत्य के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो इसके लिए अमेरिका में जब थे तो लोगों ने उनसे कहा कि स्वामी जी, इतने अनकॉम्प्रोमाइजिंग, इतने रहने से काम नहीं चलेगा, आपको समाज के साथ एक साथ लेकर चलना है, लोगों की बात समझना है, लोगों का मन प्रसन्न करके चलना पड़ेगा। कई लोगों ने उनको इस प्रकार की बात कही। स्वामी विवेकानंद ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सत्य का प्रचार करने आया हूं, मैं अपने ढंग से करूंगा, मैं समाज के अनुसार अपने आप को ढालने वाला आदमी नहीं हूं। और वहां पर उस प्रश्न, एक अत्यंत सुंदर, और उसके जैसे देखे ना, सन्यासी की स्पिरिट जो होती है, सन्यासी का जो भाव होता है, वो भाव उन्होंने बताया। और उसमें वे कहते हैं कि जो समाज है उसका भगवान, जो संसार के दूसरे लोग हैं उनका भगवान है समाज। समाज जैसा कहता है वैसा वे करते हैं, लेकिन जो भगवान की पूजा उपासक हैं वो समाज की परवाह नहीं करते। उनका पथ जो है अत्यंत कठिन है। जो समाज की उपासना करते हैं वो सरल मार्ग से जाते हैं लेकिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जो सत्य के उपासक है वो कठिन मार्ग से भले ही जाएं लेकिन वे अमरत्व को प्राप्त होते हैं। मैं उसको एग्जैक्टली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन स्वामी विवेकानंद का यह अद्भुत भाव था। और यहां पर भी इस छोटी सी घटना में स्वामी विवेकानंद का वह भाव हमें पता चलता है। कैप्टन है, बड़े लोग हैं, वो बुला रहे, आओ मेरे पास बैठो, तो हम लोग तो बड़े प्रसन्न होंगे कि भाई इतने बड़े लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, हम पास जाने बैठने का प्रयत्न करेंगे। कर नहीं, वो अलग है, उनकी तरफ मुंह भी नहीं किया, अपने मन भाव में मस्त रहे। तो श्री राम कृष्ण यहाँ पर थोड़ी बात नरेंद्र की करते हैं। अब आगे बोलते हैं गौरी पंडित के संबंध।
श्री रामकृष्ण कहते हैं केवल पांडित्य से क्या होगा, साधन भजन चाहिए। इन देश का गौरी पंडित विद्वान था और साधक भी, शक्ति साधक। मां के भाव में कभी कभी पागल हो जाता था, बीच में कह उठता था, हा रे 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 निरालंबो लंबोदर जननी कम यामि शरणम। उस समय सब पंडित निष्प्रभ हो जाते थे, मैं भी भावविष्ट हो जाता था, मेरा भोजन देखकर उसने पूछा था इत्यादि। यह है पंडित गौरी पंडित के संबंध में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं। इनके संबंध में भी हम थोड़ा सा देख लेवे। गौरी पंडित गौरीकांत भट्टाचार्य बांकुड़ा जिला के इंदेश ग्राम के निवासी, वीराचारी तांत्रिक साधक। 3 प्रकार के साधक होते हैं तंत्र के। वीर भाव के साधक, दूसरे होते हैं पशु भाव के साधक और तीसरे होते हैं देव भाव के साधक। ये वीर भाव के साधक कठिन साधना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस भाव की साधना भी कर सकते हैं। एक बार मैंने कभी इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा की थी। ये वीर भाव के साधक थे, तांत्रिक साधक थे। उनको कुछ सिद्धि प्राप्त हुई थी। उन्होंने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से प्रथम साक्षात्कार किया था 1885 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। उस समय श्री रामकृष्ण तपस्या कर रहे थे, श्री रामकृष्ण साधना कर रहे थे और उनमें विभिन्न प्रकार के लक्षण उपस्थित हुए थे। लोग उन्हें पागल समझने लग गए थे। और उस समय यहाँ पर जैसा कहा है, मथुरानाथ विश्वास ने दक्षिणेश्वर में एक सभा को बुलाया था, पंडितों को बुलाया था, जिसमें भैरवी ब्राह्मणी थी, ये गौरी पंडित थे और भी 2-4 पंडित थे। यह निर्णय करने के लिए कि श्री रामकृष्ण की जो अवस्था है ये उन्माद की, पागलपन की अवस्था है या फिर यह आध्यात्मिक अवस्था है। और पंडित ने उसी समय श्री रामकृष्ण ने गौरी पंडित ने श्री रामकृष्ण के भावावस्था को देखा था और यह घोषणा की थी कि श्री रामकृष्ण अवतार। उन्होंने कहा था, श्री रामकृष्ण ने गौरी पंडित से कहा कि देखो वैष्णव चरण तो मुझे अवतार कहता है, तुम क्या कहते हो? गौरी पंडित ने कहा कि उसने तुमको अवतार कहा है? अरे जिस तत्व से समय समय पर युग युग पे अवतार और जन्म लेते हैं वह तुम हो। इस प्रकार की बात गौरी पंडित ने कही, यानी श्री रामकृष्ण को उन्होंने पहचाना था। और जैसा श्री रामकृष्ण कहते हैं, वे जब कभी डिबेट में जाया करते थे, किसी से वार्तालाप करना है, किसी से विवाद करना हो, तो ये हा रे 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 लंबोदर जननी कम यामि शरणम, इस प्रकार से जोर से बोलते थे। और श्री रामकृष्ण कहते हैं उस समय सब पंडित जो हैं वो उनके प्रभाव से निष्प्रभ हो जाते थे, उनकी शक्ति थी उसमें। तो जब दक्षिणेश्वर में पहली बार आए, और वो भी मीटिंग में ही आने वाले थे, हा रे 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 जोर से बोलने लगे और श्री रामकृष्ण को ऐसा आभास हो गया, श्री रामकृष्ण को भाव हो गया, उन्होंने भी हा रे रे निरालंब लंबोदर जननी कम यामि शरणम बोला। गौरी पंडित और जोर से बोले, श्री रामकृष्ण और जोर से बोले, और ऐसा जोर से चलता रहा। अंततो गत्वा गौरी पंडित हतप्रभ हो गए थे और उसके बाद उनकी जो शक्ति थी वो श्री रामकृष्ण के भीतर आ गई। और इसके पीछे भाव ये है कि ये जो शक्तियां होती हैं, ये तांत्रिक शक्तियां, ये साधना से जो शक्तियां होती हैं, ये एक प्रकार की आध्यात्मिक बाधाएं हैं। ऐसे कई दृष्टांत आते हैं जब कई साधक श्री रामकृष्ण के पास आते थे, जिनमें साधना से योग की शक्तियां प्राप्त हुई थी, और वह सब श्री रामकृष्ण अपने में खींचकर उनके जीवन में जो आध्यात्मिक बाधाएं हैं उनको दूर कर देते। और गौरी पंडित में भी ये दूर हुआ और उसके बाद में श्री रामकृष्ण से अनुमति लेकर वे बहुत तपस्या करने के लिए चले गए। और बाद में पता चलता है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गौरी दिन दिन श्री रामकृष्ण के भाव से मोहित हो गए और उनके अनुरागी हो गए थे। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के दिव्य संग लाभ से
उनमें तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ और एक बार उन्होंने सजल नयनों से श्री रामकृष्ण से विदा ग्रहण की और चिर दिन के लिए गृहत्याग कर दिया। उसके बाद गृहत्याग करके सन्यासी बन गए और बहुत अनुसंधान के बाद में पता नहीं चला कि गौरी पंडित कहाँ गए। किसी ने कहा कि उनको शरीर चला गया, किसी ने कहा कि वो महासमाधि में लीन हो गए, जो भी हो गए, लेकिन बाद में श्री रामकृष्ण के सानिध्य से उनमें वैराग्य की उत्पत्ति हुई। पंडित मात्र नहीं रहे, साधक तो थे ही, वैराग्य हुआ और उसके बाद में वो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर उसका संदर्भ यहाँ पर देते हैं और श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब वह ऐसा बोलता था तो मैं भी भावाविष्ट हो जाया करता था। मेरा भोजन देखकर उसने पूछा था, तुमने भैरवी लेकर साधना की है? अब ये जो है ये तंत्र से संबंधित है, इसके संबंध में मेरे लिए कुछ टिप्पणी करना कठिन है। खाने से को देखकर कोई तांत्रिक साधना से कोई संबंध है ऐसा रहा होगा जो गौरी पंडित ने कहा है, इसके आगे पीछे का कोई रेफरेंस हमें नहीं मिलता। एक कर्ता भजा संप्रदाय के पंडित ने निराकार की व्याख्या करते हुए कहा था, निराकार अर्थात नीर का आकार निराकार आता है, नीर यानी पानी का आकार, निराकार यानी हम समझते हैं कि जो आकार नहीं है, विदाउट फॉर्म। उसने कहा नीर का आकार। यह व्याख्या सुनकर गौरी पंडित बहुत क्रुद्ध हुआ था। उसने कहा था ये क्या है, अब किसी शब्द की इस प्रकार की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। करने को पंडित लोग किसी भी प्रकार का कर सकते हैं। पहले पहल कट्टर शाक्त था, तुलसी का पत्ता 2 लकड़ियों के सहारे उठाता था, छूता न था। जो शाक्त है वो तुलसी को नहीं छुएंगे, तुलसी जो है वो वैष्णव है। और इतना कट्टर कि अगर तुलसी का पत्ता हो तो लकड़ी से उठाएगा, अपना हाथ भी नहीं लगाएगा। उसके बाद घर गया, घर से लौट आने के पश्चात वैसा नहीं रहता था, करता था। बाद में थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, जैसे थोड़ा सा हो गया। मैंने काली मंदिर के सामने एक तुलसी का पौधा लगाया था, पर कुछ समय के बाद वह सूख गया। कहते हैं जहां पर बकरों की बलि होती है वहां तुलसी नहीं चलती। और तो बात ठीक भी है, ये तो भगवान विष्णु के उपासना की चीज जहां पर बलि इत्यादि हो वहां पे कैसे होगा। गौरी सभी बातों की सुंदर व्याख्या करता था। रावण के 10 शिरों के बारे में कहता था, 10 इंद्रियां। तमोगुण को कुंभकर्ण, रजोगुण को रावण और सतोगुण को विभीषण कहता था। इसीलिए विभीषण ने राम को प्राप्त किया। ये जो इसकी व्याख्या रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ इत्यादि, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ इत्यादि की व्याख्या, इनकी आध्यात्मिक व्याख्या की जाती है। अब ये थे कि नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से वो ठीक है, वो थे कि नहीं या केवल पौराणिक है, ये बात एक होती है। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक पक्ष सदा रहता है। और यहाँ पर कहा गया कि रावण जो है वह है सत्वगुण रजोगुण, कुंभकर्ण सोया रहता था वो है तमोगुण, और विभीषण है सत्वगुण। और इसीलिए विभीषण ने राम को पाया। सत्वगुण से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने दूसरे प्रकार से की है। वे कहते हैं, ये बहुत ही एक प्रसिद्ध और सुंदर व्याख्या है सारे लंका इत्यादि सब की। वे कहते हैं, शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति ही लंका का किला है। ये शरीर जो है ये मानो ब्रह्मांड है, माइक्रोकॉस्म यानी सूक्ष्म ब्रह्मांड जिसे हम कह सकते हैं। और इसमें प्रवृत्ति जो हम संसार के भोगों के लिए हम प्रयत्न करते हैं, जिसकी चर्चा एक बार मैंने यहाँ पर की थी। जब हम अभ्युदय चाहते हैं, धन और भोग इत्यादि संसार में चाहते हैं, नाम यश चाहते हैं, इसके लिए जो प्रयत्न करते हैं इसको कहते हैं प्रवृत्ति। यही लंका का किला है।
मय रूपी मय दानव ने इसे बनाया है। मन रूपी, मन ने इस प्रवृत्ति को बनाया है। लंका में किला बनाया तो मय दानव ने बनाया था, वो रावण का एक संबंधी था, तो वह उसने बनाया था। और मय दानव कौन है? ये मन है। मन ही एक प्रवृत्ति का किला बनाता है। इसमें जो अनेक कोश हैं, पंचकोश, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये इसके अत्यंत सुंदर महल हैं। सत्वगुण आदि 3 गुण इसके सेनापति है। ये हमारे जो प्रवृत्ति रूपी किला है हमारे भीतर, उसमें कह रहे हैं। अच्छा, फिर कहते हैं तो ये हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में, ये शरीर ही ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये सारी चीजें विद्यमान। अब आगे कहते हैं यह जो समुद्र है ये क्या है? यह समुद्र है देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। मैं शरीर हूं, यही समुद्र है। और इसको पार करना, देहाभिमान को पार करना कितना कठिन, उसके लिए भगवान को पुल बनाना पड़ा, इत्यादि इत्यादि। भयंकर अतः अपार दुस्तर समुद्र है, जिसमें राग, द्वेष और कामना आदि अनेक घड़ियाल भरे हैं और आसक्ति तथा संकल्पों की लहरें उठ रही। ये देहाभिमान जब हो जाता है तो इसके साथ में आसक्ति आ जाती है, इसके साथ राग द्वेष आ जाता है, और इसी ये जो है ये मानो घड़ियाल है, ये मगर है जो हमें खा जाएंगे। उसके बाद कहते हैं लंका में मोह रूपी रावण, मोह जो है उसको रावण कहा। अहंकार रूपी उसका भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण है, यहां पर कहा गया तमोगुण, यहां कहा गया इसमें वो है अहंकार। और अहंकार इसलिए कि बहुत बड़ा, खूब बड़ा, और जितने भी बानर आ जाते हैं उनको खा जाता है, आप देखेंगे। और बानर कौन है? ये सद्गुण है। सद्गुणों को अहंकार खा जाता है, मतलब हमने अच्छा काम किया, सद्गुण किया, दया की, हमने किसी को सेवा की और हमको अहंकार हो गया कि मैंने दया की है, मैंने सेवा की है, मैं सद्गुण वाला हूं, मैं दानी हूं, मैं तपस्वी हूं, इत्यादि। और शांति नष्ट करने वाला काम रूपी मेघनाथ, और मेघनाथ है ये काम। इसकी चर्चा भी मैंने की थी कि जब वो मेघनाथ ने जब यज्ञ करने जा रहा था तब कहा था कि यज्ञ क्या है? इस काम को बुद्धि में प्रतिष्ठित कर देना, उसके बाद विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यहाँ लोभ रूपी अतिकाय, मत्सर रूपी महोदर, क्रोध रूपी महापापी, देवांतक इत्यादि जितने भी राक्षस हैं उनके नाम बताए हैं। ये सब जो है ये दुर्गुण। तो इस प्रकार से इस लंका रूपी देह नगरी, इसका वर्णन हमें विनय पत्रिका में तुलसीदास जी का मिलता है। यहाँ पर हमने देखा इसमें केवल श्री राम कृष्ण कहते हैं कि गौरी पंडित कहता था कि ये 3 रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 गुण हैं। अब ऐसा इसके आगे और देखें। श्री राम कृष्ण अपराह्न के भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। कलकत्ते से तारक, राम, तारक आदि भक्तगण आकर उपस्थित हुए, जो अभी चर्चा की। मास्टर महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं, कुछ चर्चा हो रही है। और नित्य गोपाल, तारक आदि घन मास्टर राम बाबू के घर पे रहते हैं। अब वो आए दोपहर को, रविवार का दिन है। तारक, राम आदि घन भक्तगण आकर उपस्थित हुए। श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर वे जमीन पर बैठ गए। मास्टर भी जमीन पर बैठे हैं। राम कह रहे हैं हम लोग मृदंग बजाना सीख रहे हैं। ये बातचीत चर्चा उठाई, उन्होंने कहा कि हम मृदंग बजाना सीख रहे हैं। नित्य को श्री राम कृष्ण राम के से पूछते हैं, नित्य गोपाल ने भी कुछ सीखा है? राम जी नहीं, वह कुछ ऐसा ही मामूली बजा सकता है। और तारक, राम कहते हैं वह अच्छा बजा सकेगा। ये तारक भाव शिवानंद जी थोड़ा सा सीख गए थे, और बाद में वराहनगर मठ में जब ये लोग सन्यासी होकर रहा करते थे, स्वामी विवेकानंद
ये तारक यानी शिवानंद, ब्रह्मानंद, शारदानंद, तो कभी कभी स्वामी विवेकानंद गाना गाते थे तब तारक थोड़ा सा मृदंग बजाया करते थे। श्री रामकृष्ण, तो फिर वह उतना मुंह उतना नीचा किए न रहेगा, किसी दूसरी ओर मन अधिक लगा देने पर फिर ईश्वर पर उतना नहीं रह जाता। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए, जितने भी प्रोफेशन कहिए या अब ये प्रोफेशन पेशे कहिए, कुछ कलाएं कहिए, ये जितनी है इनमें विशेषता, एक्सपर्टाइज, विशेषता प्राप्त करने के लिए पूरा मनोयोग लगाना परम आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए मेडिकल प्रोफेशन, तो ये मेडिकल प्रोफेशन के संबंध में एक किसी डॉक्टर ने, प्रसिद्ध डॉक्टर ने लिखा है, कहा है, वो दूसरे डॉक्टरों को सावधान करते हुए कहते हैं कि आई वार्न यू अगेंस्ट ऑल योर इंटरेस्ट आउट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। तुम्हारी दूसरी रुचियां, दूसरी हॉबी जिसे हम आजकल कहते हैं, कई प्रकार के दूसरे कार्य इत्यादि, उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में तुमको सावधान करता हूं, वो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टरी का पेशा एक 100% डेडिकेशन, होल टाइम पेशा, ये अगर आप उसमें ठीक ठीक काम करना चाहते हो तो पूरा मन लगाना पड़ेगा, 100% नहीं, 120% भी को, क्योंकि उसकी इति नहीं, अनुभव की का अंत नहीं, और उसका जो विस्तार है, उसमें जो एक्सपर्टाइज जिसे कहते हैं, उसका कोई अंत नहीं। और मैं कुछ समय के लिए डॉक्टर रहा हूं, मैं इस बात को पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि यह तो ऐसा है कि जिसका कोई अंत नहीं। और उसी प्रकार से मृदंग बजाना, गाना, अगर उसमें आप जब तक पूरा मन नहीं लगाएंगे, उसमें भी कोई अंत नहीं है, उसका तो विस्तार ही विस्तार है। विस्तार यानी उसकी गहराई भी है, उसका एक्सपर्टाइज जिसे कहते हैं, विशिष्टता, उसकी कोई सीमा नहीं। और इसलिए यहां पर श्री रामकृष्ण एक छोटी सी वार्निंग देते, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं तो फिर वह उतना मुंह नीचा, इतना नीचा किया न रहेगा। अब ये किस संदर्भ में कहा है पता नहीं। एक कोई अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, वह भी अपना आंखें उसकी नीची रहती हैं, हृदय की ओर उसकी दृष्टि रहती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं किसी दूसरी ओर मन अधिक लगा देने पर ईश्वर पर उतना नहीं रह जाता। और भगवान को भी अगर चाहना है तो पूरे मन से चाहना होगा, आधा मन इसमें, आधा मन इसमें, आधा मन इसमें। मैं गाना भी सीखूंगा, बजाना भी सीखूंगा, और भगवान को भी पाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, शुरू में जब मन हमारा पूरी तरह से हमारे काबू में नहीं रहता, तब तक ये जो अच्छे बातें हैं, भगवान का गाना, भजन गाना, आरती में मृदंग बजाना, ये बातें चलती हैं, ठीक है, बहुत सारे साधु लोग करते हैं इसको। और जब तक हम पूरा एक मन से भगवान को नहीं चाहते, तब तक इनकी भी आवश्यकता है, अन्यथा हमारा मन विषयों में जाए। इसलिए शास्त्र अध्ययन करना, गाना, भगवान का गाना, भजन गाना, कोई बुराई नहीं है। शास्त्र पाठ पढ़ना, संस्कृत सीखना, शास्त्रों का अध्ययन करना, कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या होता है कि ये चीजें आगे चलकर वासना का रूप ले लेती हैं और उसके बाद में साधना में बाधक बन जाती है। प्रारंभ में जब तक मन हमारा स्थिर नहीं हुआ है, तब तक उसके लिए आवश्यक है ये चीजें भले ही रहे, लेकिन जब उसके बाद एकमात्र भगवान को ही जब मन हम चाहने लगते हैं, उसके बाद ये नहीं है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि दूसरी ओर मन अधिक लगा देने पर ईश्वर पर उतना नहीं रह जाता।
भगवान 100% मन चाहते हैं, 100%, इधर उधर जरा सा भी इधर नहीं कि मैं संसार में थोड़े एक व्यक्ति को प्यार करूंगा या संसार में एक प्रोफेशन को थोड़ा सा करूंगा, एक उसमें ध्यान मन दूंगा। भगवान कहते हैं कि नहीं, ही इज ए जेलस लवर जिसे कहते हैं। भगवान जो है वो कहते हैं पूरा पूरा मन दो मुझे, नहीं तो नहीं चाहिए। तो श्री रामकृष्ण यहाँ कहते हैं फिर मन उतना भगवान में नहीं रह जाता। अब राम इस बात को समझ गए और वो सफाई देते हैं जो मैंने अभी पहले आपको दे दी। मैं समझता हूं मैं जो सीख रहा हूं वो केवल संकीर्तन के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। संकीर्तन के लिए गाना बजाना मैंने सीख रहा हूं, भगवान का नाम लेने के लिए ही सीख रहा हूं और किसी के लिए नहीं। उन्होंने ऐसी बात कही। श्री रामकृष्ण ने इसका उत्तर नहीं दिया। मास्टर के प्रति कहते हैं, सुना है तुमने गाना सीखा है? मास्टर हंसकर कहते हैं, जी नहीं, यूं ही उआ करता हूं, थोड़ा सा बाथरूम सिंगर हूं और कुछ नहीं। जिसे आप कहते हैं ना, थोड़ा उआ, थोड़ा सा गाना कर देता हूं और कुछ नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम वह गाना जानते हो? जानते हो? जानते हो तो गाओ ना। आर काज नई ज्ञान विचारे माँ दे माँ पागल करे। यह लाइट बातचीत हो रही है, कोई बहुत जिसके लिए कहना है उन्होंने सुन लिया। तारक बैठे थे, उन्होंने समझ लिया कि ये मेरे लिए कह रहे, मुझे वार्निंग दे रहे। मास्टर महाशय तो कहा कि तुम सीखते हो तो सीखो, अच्छा गाओ। क्या कहते हैं? वो गाना गाओ, आर काज नहीं माँ ज्ञान विचारे दे माँ पागल करे। श्री रामकृष्ण को ये गाना बहुत अच्छा लगता था और श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो यही मेरा असली भाव है। ये कौन सा गाना है, इसको हम देखें। हमारे दे माँ पागल करे ब्रह्ममयी, आज कार नहीं आर काज नहीं ज्ञान विचारे। तुम्हार प्रेमेर सुधा पाने करो मतो आरा, उमा भक्त चित्त हरा डुबाओ प्रेम सागरे। इसका मैं हिंदी बताता हूं। मुझे दे माँ पागल बना, हे ब्रह्ममयी मुझे पागल बना दे। अब काम नहीं माँ ज्ञान विचार का, ज्ञान विचार से अब कुछ नहीं, मैं प्रेम में पागल हो जाऊं। भगवान के लिए प्रेम ऐसा होवे कि लोग पागल समझने लग जाएं। तेरे प्रेम की सुरा पीकर मैं बनो मतवाला, ओ माँ भक्त चित्त हरा दे प्रेम सागर में डूबा। कहते हैं कि हे माँ तेरे प्रेम की सुरा को पान कर मैं मतवाला हो जाऊं। माँ तू भक्त के चित्त को हरण करने वाली है। भगवान भक्त के चित्त को हरण करते हैं। भगवान जितने भी भक्त हुए हैं भगवान से कितना प्यार करते थे, पागल थे। तुकाराम पागल हो गए, जितने भी आप नाम लेते चले जाइए एक एक करके, एक सब के सब पागल। कहते हैं कि तू मुझे हे माँ भक्त चित्त का हरण करने वाली, तू मुझे प्रेम सागर में डुबा दे। तेरे इस पागल खाने में कोई रोए कोई हंसे, कोई नाचे आनंद भरा। हम देखेंगे भक्त लोग भी, कोई रोता है कोई नाचता है कोई आनंद, उनकी एक कैटेगरी अलग है। वो संसार को चिंता ही नहीं करते। ईसा मूसा श्री चैतन्य प्रेम में हुए अचैतन्य, ये सब भगवान के प्रेम में अचेतन हो गए थे। उनका व्यवहार जो था वो संसार के व्यवहार से बिल्कुल भिन्न हो गया था। कब होऊंगा हाय मैं धन्य, ओ माँ तेरे प्रेम में डूबा, तेरे प्रेम में डूबकर मैं कब धन्य होऊंगा, ये माँ मुझे बताओ। स्वर्ग में पागल मेला, जैसा गुरु वैसा चेला, कौन समझे प्रेम की लीला। स्वर्ग में भी पागलों का, जहां भक्त लोग होंगे वहां पर पागलों का मेला बोलते हैं। जैसा गुरु वैसा चेला, कोई समझे कौन समझे प्रेम की लीला। तू प्रेम उन्मादिनी ओ माँ पागलों की शिरोमणि, प्रेम धन से बनाओ धनी, याचे प्रेमदास कंगला। ये प्रेमदास नामक भक्त है, वो यही चाहता है कि तुम मुझे प्रेम धन से धनी बनाओ। और श्री रामकृष्ण यही कहते थे, ज्ञान से बड़ा प्रेम। और प्रेम एक बार मिल गया, सच्चा प्रेम, तो उसकी तुलना नहीं। भाव महाभाव, जितने संतों का नाम लिया उन्होंने, अद्भुत संत। और संत की जीवनी जब आप पढ़ेंगे
तो सचमुच भाव विभोर हो जाते हैं, कैसे प्रेम में मस्त रहा करते थे। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण, यह जो सेक्शन है इसके अंत में श्री रामकृष्ण ये कहते हैं कि वह गाना यही मेरा असली भाव है, भगवान के प्रेम में विभोर होकर रहो। स्वयं स्वामी विवेकानंद जब प्रेम की, भक्ति की बात कहते हैं तो यही बात वे भी कहते हैं, प्रेम में पागल होना, गोपियां पागल हो गई थी। वो कहते थे दैट इज द हाईएस्ट, गोपियों का भाव जो है वो उच्चतम है, उसके ऊपर आध्यात्मिक जीवन में और कुछ। तो इसकी चर्चा संक्षेप में यहाँ कही है। हम लोग इसके अधिकारी नहीं, हम लोग प्रेम की चर्चा ही नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते हैं कि गोपियों की भाव की चर्चा करनी नहीं चाहिए, और पब्लिक में तो किया ही नहीं जाना चाहिए। अरे अभी उनको कर्मयोग बताइए, गीता का पाठ बताएं, गीता का कर्मयोग में प्रतिष्ठित हो जावे, उसके बाद में प्रेम की चर्चा। तो जो हो यहाँ पर संक्षेप में श्री रामकृष्ण इस अद्भुत भाव जो देह मां पागल करे, प्रेम की उच्चतम स्थिति की चर्चा करते हैं। अब आगे देखें, हाजरा महाशय कभी कभी किसी के संबंध में घृणा प्रकट करते थे। हमने हाजरा महाशय के बारे में बात की थी। वो श्री रामकृष्ण के गांव के पास में रहा करते थे, श्री रामकृष्ण से पूर्व परिचित था। आगर का दक्षिणेश्वर में आकर रहे, श्री रामकृष्ण का अच्छा रहो, लेकिन उनका भाव भिन्न प्रकार का था। ज्ञान की बड़ी बड़ी चर्चा करते थे, लेकिन मन में उनको कपट था। किसी तरह पैसा 1000 का कुछ कर्जा था, तो वो चुकाने की मन में लगी रहती थी। और ये नरेंद्र आदि जो आते थे तो उनको वे उच्च ज्ञान की बातें करते थे, श्री रामकृष्ण जो बताते थे उससे भिन्न बताते थे। इससे श्री रामकृष्ण थोड़ा सा चिंतित और क्रुद्ध भी होते थे। यहाँ पर कहा गया, हाजरा महाशय कभी कभी किसी के संबंध में घृणा प्रकट करते थे। श्री रामकृष्ण राम आदि भक्तों से कहते हैं, कामारपुकुर में किसी मकान पर मैं अक्सर जाया करता था। उस समय उस घर के लड़के मेरी ही बराबरी के थे। वे लड़के उस दिन यहाँ आए थे और 2-3 दिन रहे थे। हाजरा की तरह उनकी माँ सबसे घृणा करती थी। अंत में उसके पैर में न जाने क्या हो गया, पैर सड़ने लगा। कमरे में इतनी दुर्गंध हुई कि लोग अंदर नहीं जा सकते थे। इसीलिए मैंने हाजरा से यह बात कही और उसे चेतावनी दी थी कि किसी की निंदा न करो। ये एक कंसेप्ट है जो हमारे पाप हैं, हमारे जो दोष हैं, घृणा इत्यादि, द्वेष, क्रोध, ये रोग के रूप में प्रकट होते हैं। और खास करके ये क्रिश्चियनिटी में ये भाव काफी अधिक है। पाप और रोग, उसका परस्पर संबंध वे लोग मानते हैं। यहां पर भी श्री रामकृष्ण उसको थोड़ा सा कहते हैं। सच पूछा जाए, तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं। मानस रोग का जहां पर वर्णन है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, वहां पर है मानस रोग का वर्णन। मानस रोग क्या है, तो वहां पर कहा है मोह फलाना फलाना है, काम है, वो वाद का है, इस तरह का। पंकज जी, कामवाद, कफ जो है वो लोभ इत्यादि बहुत सारे हैं, और वो सन्निपात है, ऐसा है। तो जो दोष हैं, हमारे मन के दोष हैं, वे विभिन्न प्रकार के रोग हैं। और थोड़ा सा अगर विचार करें तो देखेंगे कि जो व्यक्ति लोभी है, मैं तो कभी कभी मैं देखता हूं, अगर कोई व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, अत्यंत मानसिक दृष्टि से उत्तेजित हो जाता है, तो उसको ब्रेन का हेमरेज होने का चांस ज्यादा है, उसको स्ट्रोक जिसे कहते हैं वो होने का चांस ज्यादा है। अगर कोई बहुत लोभी है तो डायबिटीज होने का चांस ज्यादा है। तो डायबिटीज व्यक्ति क्या है, तो जो खाता है तो अधिक, तो उसको खाने का चांस ज्यादा है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे दोष, जैसे यहाँ पर एक दोष कहा, अगर घृणा किसी से किया जाए तो घृणा करते करते उसको क्या हो गया, उसका पैर सड़ने लगा।
अगर घृणा करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि दूर, हमसे दूर लोग दूर रहें, हम पसंद ही नहीं करते लोगों को। और होता क्या है, अंत में हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग हमको पसंद नहीं करते, हमसे दूर रहना लग जाते। तो इस प्रकार से बहुत सारे दोष हैं, हमारे चरित्र के दोष, वो कई बार रोग का रूप ले सकते हैं। और मेडिकल साइंस में साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहा जाता है, यानी जो बीमारियां मन से संबंधित होती हैं। अगर बहुत चिंता करेंगे, पेट में एसिड ज्यादा हो जाएगा, वो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, ये तो जानी हुई बात है। अस्थमा, एक्जिमा, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मानसिक, हमारे मन से संबंधित हैं। एक विस्तार से इसके ऊपर कभी कभी विचार किया जा चुका है। तो यहां पर श्री रामकृष्ण उसी बात को बता रहे हैं। दिन के 4 बजे का समय हुआ। श्री रामकृष्ण मुंह हाथ धोने के लिए छाउतला की ओर गए। उनके कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में दरी बिछाई गई। श्री रामकृष्ण छाउतले से लौटकर उस पर बैठे हैं। ये दक्षिण पूर्व का बरामदा, ये जो मंदिर का कैंपस है, काली मंदिर का जो कैंपस है, उसके अंदर की तरफ है। अब मैं तो विजुअलाइज कर सकता हूँ, आप लोग देख पा सकते हैं। उत्तर पूर्व वाला जो है वो बाहर की तरफ था, ये दक्षिण पूर्व वाला अंदर की तरफ है। वहां दरी बिछाई गई। श्री रामकृष्ण लौटकर उस पर बैठे। राम आदि भक्त उपस्थित हैं। अधर सेन जाति के सुनार हैं। उनके घर राखाल ने अन्न ग्रहण किया था, इसलिए राम बाबू ने कुछ कहा है। अधर परम भक्त हैं, यही बातें हो रही हैं। भक्त हंसी हंसी में सुनारों में से किसी किसी के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं, स्वयं कोई राय प्रकट नहीं कर रहे। श्री रामकृष्ण कहते हैं भक्तों की कोई जात नहीं होती, और जो भक्त हो गए यानी वो श्रेष्ठ, यानी वो ये सब जाति इत्यादि जो है ये सामाजिक सोशल कस्टम्स हैं, लेकिन भक्त की जात नहीं होती। भक्त जो है वो सबसे, और ये जितने भी संत हो गए हैं उन्होंने इस जातिवाद के ऊपर भक्ति के का आधार करके आघात किया है। उनका यही कहना है कि भाई जातिवाद को दूर करना ये सामाजिक दृष्टि से संभव नहीं हो सकता, ये भक्ति की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि ही से संपन्न होगा। जो भी भगवान के भक्त हैं वो सब एक परिवार, एक परिवार। और होता भी है, देखते हैं कोई भक्त है श्री रामकृष्ण के इनिशिएटेड, रामकृष्ण मिशन के इनिशिएटेड भक्त है, तो वो जब उनकी लड़की का विवाह होना है तो देखते हैं कि भाई कोई लड़का मिले ऐसे घर से कि जो श्री रामकृष्ण के भक्त हो, वो भी इनिशिएटेड हो। इसके ऊपर देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो हमारी जाति का है कि नहीं, ऊपर की जाति का है, नीचे की जाति का, ये हो जाए, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार एक जब भक्ति का मूवमेंट होता है, रामानुज ने भी यही किया। उन्होंने जब मूवमेंट किया तो उसमें ये जो जितने भी ये निम्न जाति वगैरह को उन्होंने अपने भक्त बनाकर एक नया मूवमेंट प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण ने यहाँ पर तो वर्णन कुछ नहीं किया है, वो यही है कि अधर सेन एक बहुत अच्छे भक्त थे। अधर सेन की चर्चा कई बार आई है। श्री रामकृष्ण अधर सेन के घर गए थे और वहां पर खाना खाते, तो एक अत्यंत एक दृष्टांत भी आता है कि एक व्यक्ति, एक पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि अधर सेन के यहाँ श्री रामकृष्ण ने खाना खाया तो मैं भी खाऊंगा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। अगर श्री रामकृष्ण उनके यहाँ पे खाना खा सकते हैं तो मैं भी खाऊंगा। और वैसे श्री रामकृष्ण ने इन आचारों की कोई मर्यादा को श्री रामकृष्ण पालन करते थे। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, वो ये है कि एक दिन श्री रामकृष्ण का भाव आया, उन्होंने कहा कि मैं हुक्का पीऊंगा। तो उनके लिए एक चिलम बनाई गई, वो हुक्का बनाया गया, और हुक्के के ऊपर जो उसके ऊपर जो बाउल होता है ना, वो होता है। तो उन्होंने पहले तो नोजल से पिया
उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उससे पीऊंगा, बाउल लिया और उसके नीचे कपड़ा लगा के उसको लिया। अब नरेंद्र थे स्वामी विवेकानंद, उनको कहा कि तू पी। स्वामी जी ने कहा कि दीजिए मुझे, लेकिन नहीं, मेरे हाथ से। स्वामी विवेकानंद को बड़ा संकोच हुआ कि मैं अपने होंठ श्री रामकृष्ण के हाथों को कैसे स्पर्श करूं, श्री रामकृष्ण इतने पवित्र हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण माने नहीं, उन्होंने उसको लगाया। या उसके बाद में श्री रामकृष्ण पुनः लेने लगे तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि महाराज हाथ तो धो लीजिए, मेरे होंठ लगे हुए हैं इसमें। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तू साला, तुझमें बहुत भेद बुद्धि है, क्या तू और मैं भिन्न है? एक अन्य स्थान पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि महाराज इसको मत खाइए, मैंने छू दिया, मैं तो कायस्थ हूं, आप उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। श्री रामकृष्ण वहां भी कहते हैं कि तुझे बहुत भेद बुद्धि। जहां भक्ति होती है, प्रेम होता है, वहां पर यह संबंध नहीं रहता। तो अधरसेन के संबंध में भी यही बात। अधरसेन श्री रामकृष्ण के बहुत ही अंतरंग भक्त थे, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ पर कही। वो सुनार थे और उनके घर पर राखाल ने अन्न ग्रहण किया था, इसलिए राम बाबू कुछ नाराज हो गए होंगे। अधर परम भक्त हैं, यहीं पर वही बात हो रही है और थोड़ी सुनार इत्यादि की बातें हो रही। यहीं पर अब रोकें, शंख बज गया है, क्योंकि दूसरा एक विषय प्रारंभ होगा। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो जाएंगे और उसके बाद में बाकी चर्चा होगी, इसलिए हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।